नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम समाधान है। मैं एक शराबी हूँ। हाय मैं समाधान भाई। हाय 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 दोस्तों, हाय। ईश्वर की असीम कृपा है दोस्तों, आप लोगों का साथ है, परिवार की मदद और स्पॉन्सर की मदद। दोस्तों, इन वजह से दोस्तों आज शराब की उस जहरीले घूट से दूर हूँ दोस्तों। और आज जो ईश्वर के प्रति आज सात्विक जीवन के दोस्तों मैंने आज 19वां साल पूरा करने जा रहा हूँ दोस्तों, ईश्वर के प्रति, ईश्वर के से मार्गदर्शन से। और दोस्तों मुझे और एक सुनहरा मौका मिला दोस्तों। इस हेल्पिंग हैंड ग्रुप को मैं उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ दोस्तों कि मुझे अपना जो 19वां साल, मेरी जो रिकवरी, वो साझा करने का आप सभी भाइयों ने, खास करके कामिल भाई, हमारे संतोष भाई थे, उसके बाद में प्रशांत भाई और सभी भाई दोस्तों, मैं उनका नाम नहीं, पर सभी भाइयों ने दोस्तों मेरे को ये मौका दिया दोस्तों। भाई आप हमारे ग्रुप में आप शेयरिंग करने आओगे तो बड़ा अच्छा होगा यार दोस्तों। मैंने एक ही लफ्जों में हाँ कर दिया दोस्तों, क्योंकि ये मौका था दोस्तों, ये ईश्वर, वो उनकी आवाज नहीं थी दोस्तों, वो जो आवाज थी तो ईश्वर की आवाज थी। और दोस्तों जो अभी सभी भाइयों ने, सभी जुड़े हुए भाइयों ने जो मेरा बर्थडे सॉन्ग लिया दोस्तों, तो यार मेरे परिवार के जो लोग थे, जो जो मेरे रिश्तेदार थे यार, वो भी मुझे अपनाना नहीं चाहते थे, वो भी मेरे से दूर भागते थे। और दोस्तों ये भातृभाव संगठन है दोस्तों, यहाँ जो अपन किसी से आज तक मिले नहीं, कभी किसी को देखा नहीं दोस्तों, लेकिन एक बोले जाता है दोस्तों, एक शराबी की जुबानी जो होती है ना दोस्तों, वो एक बात होती है दोस्तों, और वो इस अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग में होती है। और आप सही सभी भाइयों के अनुभव से आज जो मुझे प्रेरणा मिली, और ऐसे ही जीवन में मैं इसी तरह से मेरी मेरी जीवन की जो राहों पे मैं चलूँ अच्छा। और इसके लिए दोस्तों आप लोगों का सहयोग मुझे लगेगा दोस्तों, जब तक मैं इस दुनिया में जीवन जिंदा हूँ तब तक आप लोगों का सहयोग मुझे लगेगा, ईश्वर का सहयोग लगेगा दोस्तों। उसके बाद में जो परिवार के जो सदस्य है, उनका भी सहयोग। क्योंकि दोस्तों ये अल्कोहलिक की ये मीटिंग है दोस्तों, मेरे अकेले से, या मैं ही अभी 19 साल का मैं सोबर बेमर हूँ और टाइमर हूँ, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर ये अहंकार मुझे में आने मत दे। मुझे इन भाइयों के जो आज पहली मीटिंग कर रहे हैं, या 6 महीना हो गया मीटिंग कर रहे हैं, या 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, जैसे मीटिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें कहीं भी ऐसा ऊंच नीच नहीं है दोस्तों, समानता है दोस्तों हमारे में। और उसके लिए तो दोस्तों हम लोग एक साथ में एक मीटिंग में आते हैं। आज सिर्फ जो बोलते हैं दोस्तों कि आवाज सिर्फ मेरा ही निकल रहा है, भाई सभी जुड़े हैं, लेकिन इतनी शांतता, इतने मेंबर से लगाव, ये बाहर के दुनिया में नहीं मिलता दोस्तों। ये सिर्फ मिलता है दोस्तों तो सिर्फ इस अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग में और सब भाइयों में दोस्तों मिलता है। इसीलिए तो दोस्तों ये अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग जो बोलते हैं ना, डॉक्टर बाब और बिल ने जो हमारे लिए ग्रुप थेरेपी के माध्यम से अनुभव एक शराबी दूसरी शराबी को जब वो अनुभव बताता है, तो उसमें से उस मेरे जैसे नए शराबी को, मैं बड़े बेचैन था, अस्त व्यस्त था, तो मुझे वो अनुभव साझा करने किए, और मेरे अंतर मन से आवाज आई, समाधान तू भी इसमें से बाहर निकल सकता है। और यही जुबानी सुनने के लिए दोस्तों सब भाई आ जाए। जो भी भाई दोस्तों, मैं ऐसा बहुत ओवरटाइमर नहीं हूँ कि मैं एकदम जैसा वक्ता नहीं हूँ, या मैं एक बड़ा शेरर हूँ, ऐसे भी नहीं। मैं आप जैसा हूँ, आप जैसा ही हूँ दोस्तों। जैसा आज कोई एक भाई, एक आधा भाई एक दिन पहली मीटिंग कर रहा हो, या 2 महीने से मीटिंग कर रहा हो, या 4 महीने से, या 1 साल से मीटिंग कर रहा है, वो वन डे एट अ टाइम के हिसाब से दोस्तों, मैंने भले ही 19 साल पूरे किए दोस्तों, लेकिन फिर से दोस्तों मुझे वो पहले दिन पे ही आना पड़ता है। और पहले दिन के हिसाब से जो मेरा कोई बंदा होगा दोस्तों, वो और मैं सेम सरी के दिन से आज मीटिंग कर रहे हैं।
और जो भी भाई दोस्तों, मैं अधिकार से या बहुत उनको ऐसा गुस्से से नहीं बोलूंगा, लेकिन दोस्तों हमें जो मिला है आपको भी मिलेगा। इसके लिए दोस्तों शराब छोड़ने की इच्छा बहुत जरूरी है। आज का दैनिक चिंतन भी वही बोलता है दोस्तों कि हमको हमारी एकता में रह के हमारे जो भातृभाव संगठन में जो हमें मिला है, अब हमको सबको लेके ही ये मीटिंग चल सकती है। अकेले से कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। तो अनमन होती है दोस्तों जीवन में, बिना शराब पिए भी। शराब अगर मैं सोबर भी हूं तो अनमन होती है, लेकिन दोस्तों उसमें से जो कुछ परेशानी आती है या कोई प्रॉब्लम आता है, शराब को ढूंढने की वजह से दोस्तों, अगर अपन एक आधे मेंबर को ढूंढेंगे और एक आधे मेंबर को फोन लगा के अगर वो अपन पूछ सकते हैं भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, तो मेंबर अपने को शराब से दूरी रहने के लिए मदद करता है दोस्तों। और ये यही एक एक दिन के हिसाब से ये चलने वाला जीवन मंत्र है दोस्तों। तो इसको जिसने अपनाया दोस्तों, उसकी लॉटरी लग गई, उसको सफलता मिलती है दोस्तों। और यही ये मीटिंग का जो पहला कदम है दोस्तों, मान्य करना। और मान्य किया जिसने दोस्तों, समस्या आती है, समस्या नहीं है कि आती नहीं, समस्या आती है दोस्तों, लेकिन शराब में वो समस्या नहीं है। वो इस मीटिंग में 12 कदमों में, और जो भी अपने कांटेक्ट में जो मेंबर होंगे अपने आसपास में, उनसे अगर सहायता मांगी तो जरूर अपने को सहायता मिलती है। और एक एक दिन करके दोस्तों, ये मीटिंग में आने से साल होते होते हैं दोस्तों। और एक अच्छे सात्विक जीवन हर मध्यपी के जीवन में आ सकती है दोस्तों। तो ये मेरा, मैं इसी मीटिंग में आके यही कोशिश की दोस्तों मैंने। और इसके लिए दोस्तों मैंने इतना यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ दोस्तों। मेरे अकेले से कुछ भी नहीं हो पाता था, और होगा भी नहीं दोस्तों। तो दोस्तों ये मीटिंग में आने से जो कहानी है दोस्तों, थोड़ी सी मैं पीछे जाऊंगा, क्योंकि मेरा मध्यपाश नाम की जो बीमारी है, और उसमें से मैंने 14-15 साल प्रयत्न किए दोस्तों, मैंने उसमें से निकलने की, कि मैं खुद को उसमें से निकालने की कोशिश करता था। लेकिन दोस्तों वो दिन कभी नहीं आया दोस्तों। और मैं झूलता रहा, तड़पता रहा, जैसे एक अंधी मछली में से जब बाहर निकलती है, वो जैसे पानी के लिए तड़पती है, उसी तरह से दोस्तों मैं भी जीवन जीने के लिए तरस रहा था। मुझे भी मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, लगता था दोस्तों मेरे को कि ये इनको मैं तकलीफ दे रहा हूँ, उनको मानसिकता खराब कर रहा हूँ, इनको मैं उनका छल कर रहा हूँ। कि शराब मेरे पे इतनी इतनी हावी हो चुकी थी, क्या वो सोचना था, तो वो 100 टके में से क्षमता थी मेरी, वो सिर्फ 10 टका थी। और कैरेक्टर डिफेक्ट, नकारात्मक विचार, और ये मध्यपाश नाम की बीमारी की जो तीव्रता, वो 90% थी। तो दोस्तों 90% कहाँ, और 10% अच्छाई कहाँ, उसमें से मेरे को रिकवरी मिलेगी दोस्तों। और उससे दोस्तों दिन में दिन जो मैं चाहता था, वो मेरे जो अच्छे विचार, अच्छा बोलूं, अच्छा करूं, खुद को मानूं, एक्सेप्ट करूं, दोस्तों वो दिन कभी नहीं आया दोस्तों। दोस्तों मेरा एक अनुभव ऐसा है। मैं एक बार, मेरी एकदम आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब हो चुकी थी दोस्तों। और इस शराब की वजह से काम धंधे सब बंद हो चुके थे। और काम धंधे बंद होने की वजह से दोस्तों पैसा आना भी बंद हो जाएगा, वो तो ये सही बात है ना दोस्तों। तो पैसा आना भी बंद हो रहा था दोस्तों। तो बीबी मेरे को हरदम पैसे के लिए तंग करती थी, कभी प्यार से, कभी गुस्से से। तो मेरे जैसा शराबी बहुत बीबी को, परिवार को चूतिया बनाने में बहुत माहिर रहता हूँ दोस्तों। मैं बहुत उसको ईमेल सॉल्व भी करता हूँ, उसके ऊपर अधिकार भी जताता हूँ, और उसको ब्लैकमेल भी करता हूँ दोस्तों। तो उसकी बेचारी के घर में की परिस्थिति एकदम खराब हो चुकी थी। बच्चे थे बड़े बड़े, घर में माँ बाप थे, और पैसा नहीं था। यहाँ तक परिस्थिति आ गई कि खाने तक घर में पकाने के लिए ज्वार नहीं थे या गेहूं नहीं थे दोस्तों। तो ऐसी परिस्थितियां आ रही थी दोस्तों। बेचारी वो आश्वासन देती थी, मैं उसको बोलता था बस, मैं तेरे को सुबह सुबह अगर उसने बोला बस मैं शाम को तेरे को लेके आता हूँ पैसे, तू चिंता मत कर।
शाम वो बेचारी राह देखती थी, शाम वो रात में आ जाती थी, वो पैसे नहीं मिलते थे। और मैं जो जिस मेरे जो दोस्त लोग थे, और दोस्तों एक बात सही, एक बात मेरे को अच्छी समझ में आई, शराबी को शराब पीने के लिए दोस्त लोग बहुत मदद करते हैं। लेकिन वही बात अगर मेरे दोस्तों को ऐसा बताया मैंने, यार मेरे घर में की परिस्थितियां बहुत बेकार हो गई, उनमें घर में खाने को भी पैसे नहीं है, उसके लिए पैसे मैंने जब जब भी मांगे, दोस्तों से मदद मांगी, मेरे को किसी ने भी पैसे नहीं दिए दोस्तों। और शराब के लिए मेरे पास पैसे न होके भी दोस्तों मेरे को शराब बरोबर पिलाते थे। तो ये मैंने उस दौरान दोस्तों, ये भी चीज मेरे माइंड में आ रही थी, यार ये क्यों कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैं लालची किस्म का हो चुका था, बस मेरी शराब मिल जाए मेरे को बस, बाकी का घर का क्या है वो देखेंगे। ये समस्या मैं जान रहा था, देख रहा था खुली आंखों से, वो सब देख रहा था। लेकिन दोस्तों देख के भी अनदेखे कर रहा था दोस्तों। वो बेचारी शाम को जिससे वो पैसे लेती थी उधार सामान लाने के लिए, वो राह देखती थी, उसको बोलती थी कि भाई शाम को मेरे मेरे पति पैसे लाने वाले, मैं आपको दूंगी। तो बेचारी शाम को आश्वासन देती थी उसको कि किसी और से दुकान से उधार वगैरह लगती। शाम को मैं मेरे को मालूम था दोस्तों, शाम को मैं जाऊंगा तो वो पैसे मांगेंगे, और मेरे पास अभी पैसे नहीं है, और उसमें से मैं और शराब पी के जा रहा हूँ। तो मैं रात को फिर वो पैसे न होने की वजह से दोस्तों मैं 12-12 एक-एक बजे मैं घर को जाता था। और ये समस्या हल होने के बजाय वो समस्या विकट होते जा रही थी दोस्तों। फिर रात में वो बीबी 12-1 बजे क्या बोले, अभी उसको भी थोड़ा सा मेरे प्रति थोड़ा सा ये था, वे पति है, चलो कुछ तो भी करेगा ये, बोलता है लेकिन है पति है अपना। वो मेरे पे अच्छा माया दिखाती थी, उसको एहसास हो रहा था कि नहीं वे सुधर जाएगा मेरा पति। और सवेरे जैसी उठती थी, सवेरे वो मैं न दारू पिए होता रहता था दोस्तों, और मेरे को 4 बजे से ही वो महसूस होता था कि यार मैंने इसको आश्वासन दिया था, पैसे लाए नहीं मैंने, और मेरी घर की परिस्थिति ऐसी हो गई। तो 4 बजे से 3-4 बजे से मेरी नींद खुल जाती थी, और मैं उस सपनों में, उस विचारों में घुलता रहता था। वो बच्चे बीबी सोई रहती थी, और मैं उठ जाता था दोस्तों। वही मेरे नेगेटिव विचार, वही मेरे आत्म कोरोना के विचार, वही डर के विचार, वही क्या क्या होगा, कैसा होगा। और दोस्तों 5-5:30 बजे ही मैं ऐसी तैयारी करता था कि अभी घर में से निकल जाओ, उसको कुछ भी झूठा नाटक बोलता था कुछ भी उसको, और निकलने के भी इसमें से अभी निकल कैसे जाओ, ये बोलेंगे तब तक। दोस्तों वो भी बेचारी होशियार हो चुकी थी, उसको भी मालूम पड़ चुका था कि ये निस्ता आश्वासन देता है, ये कुछ करता नहीं है। तो उसकी भी सीमा रहती है, उसकी भी मर्यादा रहती है दोस्तों, कुछ हद रहती है हर चीज की। तो वो दोस्तों मैं जैसा निकलने की कोशिश कर रहा था, वो भी क्या करती थी कि वो भी मेरे को उसी टाइम में पकड़ने की कोशिश करती कि इसको अभी यही टाइम है बोलने का, यही टाइम है अपना, जो इसने मेरे को जो तकलीफ दी है, इसने जो मेरे को मेरे जो भावना से खेला है, ये मेरे को जो आश्वासन देता है, पैसे नहीं देता है, तो अभी इसको मैं पकड़ती हूँ। और दोस्तों वो बोलना चालू कर देती थी, तो दोस्तों मैं उसको ऐसा बोलता था, ऐसा गुपचुप, अरे बोल मत, ये आजू बाजू वाले लोग सुन रहे हैं, वो अगर बोलेंगे, वो कुछ सुनेंगे तो मेरे बारे में, तेरे बारे में क्या विचार करेंगे, मेरी इज्जत जाएंगी। वो बोलती थी अगर तेरे को इज्जत की इतनी पड़ी है तो तू घर में पूरा कर, शराब पीने के लिए तेरे पास पैसे होते हैं, और घर में जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई है, उनका दफ्तर है, उनका जो है वो नहीं दे रहे, वो तू नहीं कर पा रहा, और तू बाहर भर भर पैसे शराब के लिए, तेरे जो मौज मस्ती करने के लिए पैसे तू जमा कर, तू ये क्यों नहीं कर सकता है। और दोस्तों ये जो सच शब्द थे वो कड़वे लगते थे, और उसके लिए दोस्तों मैं मेरे और उसकी तू में हो जाती थी, और उसको जाते जाते एक लफ्ज बोल दे जाता था, देख अभी जो तूने जो वो मेरी बीबी कुंकू लगाती थी उस टाइम में, अभी वो टिकले लगाती है दोस्तों, फैशन हो गई ना अभी। तो वो कुंकू लगाती थी, मैं उसको गुस्से में निकलते निकलते बोल जाता था कि ये जो तेरा कुंकू तूने लगाया ना, इसको पोंछ देना, मैं घर पे अभी लौटूंगा, इसकी आशा मत रखना। और दोस्तों ये लफ्ज बोल के निकल जाता था, जैसा निकल जाता था दोस्तों, वही मेरे जो हथकंडे, वही मेरा वो जो पीने वाले जो दोस्त थे, बस उनके साथ में फिर दिन भर रहना, उसमें उनके पीछे पीछे घूमना। काम धंधे बंद हो चुके थे दोस्तों मेरे साथ, बस उनके उनके पीछे शराब के लिए, बस शराब पीना मिल जाएंगे उतने, बस ऐसा ये करता था। और वो जो मैं वो लफ्ज बोल बोल दिया करता था सवेरे, तो मेरी बीबी जब तक मैं घर पे ना आऊं तब तक वो शब्द उसके अंतर मन में घुलते थे। उसको ऐसा लगता था ये बोल के तो गया है,
वक्त बहुत हो चुका है, रात हो चुकी है, उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लग जाते थे। ये कहीं इसका एक्सीडेंट तो नहीं होगा, ये कहीं मारा पीटी तो नहीं करेगा, ये कहीं गिर तो नहीं जाएगा, इसका कुछ बुरा तो नहीं होगा। ये ऐसे जो बुरे जो ख्याल है, विनाश की ओर जाने वाले जो ख्याल है, वो आना चालू कर दिए दोस्तों। यानी मैंने, मेरी तो मानसिकता, मेरा तो जीवन खराब कर ही दिया था दोस्तों, लेकिन मैंने मेरी जो मिसेस को, उसको भी मैंने मानसिक, शारीरिक, कौटुंबिक, उसकी सब हानि मैं करी थी दोस्तों। और बेचारी वो निस्ता एक अबोल स्त्री जैसी हो गई थी दोस्तों। उसके शरीर में भी जान थी, लेकिन जान न जैसी होती दोस्तों, जैसी दुबली पतली हो चुकी थी दोस्तों। उसके चेहरे पे भी एकदम खुशी नहीं थी। सब घर मेरा एक सन्नाटे जैसा हो रहा था दोस्तों। फिर भी मैं ये देख रहा था दोस्तों, और इस मध्यपाश नाम की बीमारी से मेरे को निकलने का मार्ग नहीं था दोस्तों। कोशिश करता था दोस्तों, ऐसे नहीं कि मैं कोशिश नहीं की दोस्तों, कोशिश करता था, लेकिन वो कोशिश में हर दम असफल होता था दोस्तों। हर दम मैं हार जाता था दोस्तों, क्योंकि मेरा जो ईश्वर के प्रति जो विश्वास था वो निकल चुका था, श्रद्धा निकल चुकी थी। कहीं भी मेरा मन नहीं लगता था दोस्तों। मेरा मन सिर्फ यही यही करता था कि कहीं तो भी निकल जाऊं, मैं आत्महत्या कर दूं। तो एक चीज ख्याल में आती थी, यार मैं आत्महत्या अगर कर भी दूं, ये मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? अगर मैं अभी से ही इनको कोई देखता नहीं, अभी से इनको बुरी नजरों से समाज, मेरे रिश्तेदार देख रहे, यार मैं जाने के बाद में तो ये इनको कोई खड़ा भी नहीं करेगा, इनको क्या हालत होगी। और उसके लिए दोस्तों मैं वो रुक जाता था, कुछ वो विनाश की ओर जाने वाले जो मेरे विचार थे वो रुक जाते थे। और ऐसे करते करते दोस्तों मार्ग सूझ नहीं रहा था दोस्तों। ये शराबी में ही मेरा अंत होगा, ऐसे लग रहा था दोस्तों। मैंने बहुत प्रयास किए दोस्तों, ऐसे नहीं कि प्रयास किए, लेकिन आखिर आखिर में दोस्तों सब प्रयास असफल हो गए। अभी मेरा ऐसे लगता था कि अभी मैं अभी मेरा बुरा वक्त तो आ ही गया, लेकिन मैं अभी कुछ दिनों का मेहमान हूँ, ये सोचा था। और घर के लोगों ने भी दोस्तों, उनकी भी बोलने की जो क्षमता थी, वो उनका जो कहना था, वो सब सब हथकंडे उनके भी पूरे हो चुके थे मेरे को शराब से दूर रखने के लिए। जो भी प्रयास उन्होंने करना था वो कर चुके थे। अभी भी उन्होंने उनका एक ही आखिरी का बस कि भाई ये अभी जैसा है अभी वैसा ही रहे। मेरे से कोई भी उम्मीद नहीं रखते थे दोस्तों। अभी जितना जीवन जिएगा जिएगा, मरेगा तो मरेगा। उन्होंने भी ऐसी इस कतार पे मेरे को छोड़ दिया था दोस्तों। और मैंने भी वही बात की, अभी मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, ये मैंने सोचा था दोस्तों। लेकिन इस दौरान दोस्तों, इस मीटिंग का जो संदेश है, वो संदेश मुझे मिल चुका था। ये अल्कोहल एंड का जो मीटिंग का संदेश है, ये बोलते हैं दोस्तों, ये ईश्वर का संदेश होता है दोस्तों। ये कोई मानव की बात, बस की बात नहीं है दोस्तों। ये जो संदेश मिलता है ना दोस्तों, ये ईश्वर का ही संदेश होता है अपने जैसे शराबी के लिए। फिर इसके लिए तो दोस्तों, अपनी जो अल्कोहलिक की जो मीटिंग है दोस्तों, ये आध्यात्मिक जीवन मार्ग पे चलने वाली जो मीटिंग बोली जाती है। और यहाँ वो संदेश मिल चुका था, और मेरे को एक आशा की किरण जो बोलते हैं दोस्तों कि कुछ तो भी थोड़ा सा जीवन जीने की जो आशा बोलते हैं ना, वो मिल चुकी थी। और एक दिन मन में विचार आया, यार एक प्रयास तो करके देखते हैं, ये मीटिंग को तो जाके देखते हैं क्या चाहिए। ये जो बंदा हरदम मेरे को जो मिलता है तो यही बताता है कि भाई आप एक बार मीटिंग को आके तो देखो समाधान भाई, आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। आप आओ, बैठो, और उसके बाद में आपको ये तय करना है कि मीटिंग करना है क्या, आपको वही जीवन जीना है, वही शराबियत तो खुली है आपके लिए, ये करके तो देखो। और वो दिन दुनिया दुनिया का जो बोलते हैं ना दोस्तों, आज जो ईश्वर के प्रति मैं जो आभार व्यक्त कर रहा हूँ, उस दिनों की शुरुआत एक दिन निकला दोस्तों मेरे वो जीवन का। 25 जनवरी 2003 में मैं ये पहली मीटिंग की दोस्तों मैंने। और पहली मीटिंग में ही दोस्तों मैंने ये मान्य किया दोस्तों, भाइयों की जो शेयरिंग सुन रहा था उसमें मान्य किया मैंने कि हाँ यार, समाधान तेरे बारे में भी यही तो हथकंडा हो रहा है, यही तो प्रॉब्लम हो रहे है। लेकिन तू किसी के साथ में शेयर भी नहीं कर रहा है, इसमें से निकल भी नहीं रहा है तेरे को। और ये जो मीटिंग है दोस्तों, ये मीटिंग के सभी जो मेंबर होते हैं दोस्तों, ये बड़े दयालु, बड़े आत्मीयता वाले होते हैं। मेरा जैसा एक आंधा भाई भाई के लिए भी नहीं करता है दोस्तों, उतना ही वो ये जो ओवर टाइमर जो भाई रहते वो एक नई न्यू कमर के लिए करते। और दोस्तों जैसे मीटिंग छूटी दोस्तों, वैसे ही मेरे को
सभी भाइयों ने घेरा दोस्तों, और मेरे को किसी ने मेरी पीठ पे हाथ रखा दोस्तों, कि किस बहुत से जोने ने मेरे हाथ में से हाथ लिया और मेरे को होप दी, आशा देते रहे दोस्तों। और वो आशा से दोस्तों मैं भावुक हो गया दोस्तों। यार ऐसे भी कहीं मीटिंग होती है, यार ऐसे भी कहीं लोग होते हैं। मैंने तो ऐसे सिर्फ स्वार्थी लोग देखे हैं, मैंने मतलबी लोग देखे हैं बाहर की दुनिया में। ये लोग है क्या ऐसे? तो मेरे को थोड़ा सा उसके ऊपर शक हो गया दोस्तों। तो यार थोड़ी सी श्रद्धा भी बैठ गई मेरी, और मेरे जैसे शराबियों को क्यों मैं विश्वास गवा चुका था दोस्तों। तो एकदम तो ये मेरा विश्वास नहीं होगा। तो दोस्तों मैं दूसरे दिन इसके ऊपर मैं थोड़ा सा इन्वेंटरी लेना चाहता था दोस्तों। तो मीटिंग में आया तो सही, बिना शराब पिए आया वो था वो दूसरे दिन भी। और एक ओल्ड टाइमर से पूछा मैंने, जिसने मेरे को संदेश दिया था उस टाइम में, उस भाइयों की सोब्राइटी 15 साल की थी दोस्त, आज 34 साल की सोब्राइटी। उनको पूछा यार ये फिर पैसे की, इससे तो ये जो तो किटी बॉक्स जो घूमता है अभी चेयरपर्सन है सातवीं परंपरा के अनुसार, क्योंकि ये सोल सपोर्ट संस्था है दोस्तों, ये किसी बाहर से मदद नहीं लेती, ये अपने ही शराबियों के ऊपर ये चलने वाली संस्था है। तो उसने वो मैंने वो देखा कि वो किटी बॉक्स घूम घूम रहा था मीटिंग में, और दूसरे दिन में मेरे मन में शंका आई, यार ये कहीं पैसे किसे जमा करते हैं, कहीं ये राजनीतिक कोई संबंध तो नहीं इससे, या कोई इनसे गवर्नमेंट का कोई तो भी लोन वगैरह पास होता होगा मेरे जैसे एक आधे शराबियों को खड़ा करके, उनको फोटो वीटो लेके वो ऊपर से पैसे कैसे आते होंगे। तो ये मेरे मेरे मन की बात थी दोस्तों, क्योंकि शराबी को ये शक तो आता है ना दोस्तों पर हर एक को। तो मैंने वो मेरे अंतर्मन में रखा नहीं दोस्तों, वो उसको मैंने बाहर निकाला। वो यानी शेयर एंड केयर, खुला मन जो बोलते हैं अपन उसको, उस मैंने वो और टाइमर को पूछा। उसने मेरे को बड़ी अच्छे शब्द से बोला, समझा ये अपनी जो सातवीं परंपरा है, वो अपन कहीं बाहर से मदद नहीं लेते, और इसका कोई मालिक नहीं है, ये जो इसका कोई संचालक नहीं है। अगर आप अगर 90 मीटिंग सातत्य से करते हो, 90 मीटिंग के बाद में भी, जैसा ये जो चेयरपर्सन आज के चेयरपर्सन है, जब चेयर मीटिंग कर रहे हैं, मेरे को उन्होंने सभी भाइयों को पूछा बड़े प्यार से आनंद से, कोई एक दिन है क्या, कोई एक दिन वाला मेंबर है क्या, किसका बर्थडे है क्या, किसका बर्थ डिजायर है क्या? ये ईश्वर ने चुने हुए, ये अपने जो दूसरी परंपरा के अनुसार ईश्वर ने चुने हुए बंदे होते हैं दोस्तों। ये बड़े माया से प्यार से पूछते हैं। तो उसने मेरे को बताया भाई, अरे ऐसा कभी हुआ समाधान भाई, तो आप नवद मीटिंग के बाद में ये जो चेयरपर्सन जो संभाल रहे हैं ना, आप भी संभाल सकते हो। इसका कोई मालिक नहीं है, इसका कोई संचालक नहीं है, अपन ही इनको चला सकते हैं। और वो कंसेप्ट भी मेरे दूर हो गए दोस्तों उसी दिन। और दोस्तों उस दिन से जैसे मैंने इस मीटिंग को इतना महत्व दिया, जैसा एक आंधी माँ अपने बच्चे को महत्व देती है, एक आंधा बेटा अपने माँ को महत्व देता है, उसी तरह दोस्तों मैंने ये मीटिंग से जुड़ता रहा। मेरे दैनंदिन जीवन में शेयर करता रहा, शेयरिंग सुनता रहा, और इस भाइयों में जुड़ा रहा दोस्तों, इस फेलोशिप में जुड़ा रहा, और जुड़ते जुड़ते दोस्तों मीटिंग की ओर बढ़ने लगा। अच्छा ही मेरे में आने लगी। घर में की जो परिस्थितियां थी, वो परिस्थितियां बदल होने लगा। और वो देख के दोस्तों मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा था दोस्तों, कि यार सिर्फ मैं शराब से दूर हूँ, और मेरे घर में इतना आनंद, इतनी खुशी, सिर्फ मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा उनको पैसे भी नहीं दे रहा हूँ, ज्यादा उनके जैसा कुछ ऐसा उनको हीरे मोती जवाहरात ये भी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं शराब से दूर हूँ, और इतना आनंद इनके चेहरे पे ऊपर। तो वो पहली बार देखा दोस्तों, और वो चेहरे का आनंद देखे और मेरी खुशी दुगनी हो गई। और मेरे को जो मेरा जो शराब के प्रति जो मेरी हवा की ओर थी, वो कम होती गई दोस्तों। यार शराब में मेरी बीबी, उस टाइम में मेरे को वो एक गाना बड़ा पसंद आता था दोस्तों, शराबी पिक्चर का था। तो वो दो लफ्ज बोलूंगा दोस्तों मैं, जहाँ मैं पीने के टाइम में, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, महफिल रंगीन जमे दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखो नए चमत्कार। और एक दूसरा लफ्ज है दोस्तों उस गाने का, पीना छूट गया, पीना छूट गया बीबी ने इतना दिया प्यार, फिर दोनों ऐसे मिले प्यार में ही डूब गए, प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार। दोस्तों मैं जैसे जैसे शराब से दूर रहने लगा, जो मेरी बीबी कभी मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं करती थी, कभी मेरे से प्रेम नहीं दिखाती, प्रेम वो नहीं दोस्तों कि वो शरीर संबंध से जुड़ा हुआ प्रेम,
प्रेम वो भी होता है दोस्तों कि वो आंखों ही आंखों में पत्नी के प्रति पति को मिलता है, पति को पत्नी के प्रति पति को मिलता है। ये दोनों को आंखों ही आंखों में मिलने वाला प्रेम है, एक दूसरे की भावना समझना। वो हम गवा चुके थे दोस्तों। और ये मीटिंग में आते गया, वो मेरी विचारधारा अच्छाई की ओर बढ़ने लगी, मेरे विचार शुद्ध होने लगे, मैं अच्छी तरह से विचार करने लगा। आत्मीय एकता, प्रेम, सातत्य से मीटिंग में आता गया। इस स्लोगन की वजह से दोस्तों इसमें मेरे जीवन में बदलाव करने लगा। और परिवार भी खुश, मैं भी खुश। मैं जहाँ काम करता था, मैं वो मेरा जो व्यवसाय था वो तो नहीं खड़ा सका दोस्तों उस टाइम। लेकिन मैं मेरा जो जो रोजंदारी से जो मैं काम करता था उसमें मैं वो काम करने लगा। जैसा स्वीकार जो बोलते हैं दोस्तों अपन, हर चीज का स्वीकार करने लगा। जो परिस्थिति आती थी वो परिस्थिति को मैं उससे पीछा, यानी उससे मैं छुटकारा पाने की वजह से दोस्तों मैं उस परिस्थिति को न शराबती थी उसको सामना करता रहा, वो भी हंसी खुशी से, गुस्से से या ऐसे ये करके नहीं दोस्तों, बड़ी आनंद से है स्वीकार करते गया दोस्तों। और अपनी जो पहले जो मीटिंग जो शुरू होने से पहले दोस्तों अपनी जो प्रेयर होती है दोस्तों, ये प्रेयर में ही बड़ी ताकत है दोस्तों। ईश्वर, मैं जिस परिस्थिति को बदल नहीं सकता वो स्वीकारने की अभी मेरे को सद्बुद्धि दे ईश्वर। और जो परिस्थिति में बदल सकता हूँ वो उसके बदलने के लिए मेरे को मन का धैर्य अगर मेरे पास होगा दोस्तों, तो ही मेरा जीवन संतुलित होगा। और मैं इसमें से भेद जानने की कोशिश, आज भी भेद जानने की कोशिश करता हूँ। और ये मीटिंग में, ये 12 कदमों का कार्यक्रम है, 3.5 साल के बाद में मैंने स्पॉन्सर लिया दोस्तों। स्पॉन्सर भी इसके लिए नहीं लिया दोस्तों, अशिक्षित था। क्या स्पॉन्सर लेना, क्या मेरी जो तीसरा कदम जो बोलती है, मेरी इच्छा और मेरा जीवन, उसको क्या सौंपना। अगर मैं ये मेरा जीवन अगर वो स्पॉन्सर को सौंपू तो मैं क्या करूँ, तो मैं तो हतबल हो जाऊंगा ना। तो ये इसका भी प्रश्न मेरे को, इसका भी उत्तर मेरे को मिलते गया, क्योंकि दोस्तों ये जो मीटिंग जो चलती है, तो मेरे अकेले इस हिसाब से मैं रहूंगा ही दोस्तों, शराब से दूर रहूंगा। लेकिन उसको ड्राई सोब्राइटी बोली जाती है। जो मेरे को जो आत्मिक का या जो लंबी सोब्राइटी जो वो नहीं मिल पाएगी दोस्तों। मैंने ये वो टाइमर के अनुभव से सुनता रहा। तो दोस्तों समाधान बोले, यार तेरे को अगर लंबी सोब्राइटी चाहिए, अगर तेरे को बड़ी अच्छे जीवन जीना है तो स्पॉन्सर जरूरी है दोस्तों। वो उसने मेरे को बताया दोस्तों, और मैंने वो भी मेरी कंसेप्ट दूर हो गई यार। मेरे को मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और तो गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे को आगे का रास्ता मालूम नहीं, तो मेरे को कोई भी तो गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी मेरे को। और जो गाड़ी चला रहा है वो ड्राइवर के ऊपर मेरे को विश्वास रखना पड़ेगा ना, तो ही मैं उस मंजिल तक पहुंचूंगा। उसके लिए स्पॉन्सर की कंसेप्ट होती है दोस्तों, कि स्पॉन्सर क्यों होना। स्पॉन्सर की कंसेप्ट मेरे उस टाइम में ऐसे ही समझ में आई कि जो कुछ अनुभव है मैं कुछ मीटिंग में शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं मीटिंग में आता था, लेकिन जो मेरे जो ओ, लैंगिकता के जो कुछ थे, मेरे जो अंतर, जो मैंने कुछ ऐसे कर्म कांड किए थे दोस्तों, कि उसके मैं वो अनुभव इस मीटिंग में शेयर करने में डरता था। वो मैं कर ही नहीं पाता था, क्योंकि मेरे को डर लगता था कि ये शेयर करूंगा तो ये तो कोई किसने मेरे घर पे बता दिया है, तो मेरे को मेरी सब सोब्राइटी भी कम हो जाएगी, मेरे को मेरी बीवी बच्चे क्या नजर से देखे, इसके लिए मैंने वो शेयर नहीं कर। और वही समझने के लिए दोस्तों, वही मेरे जो मैं वो शेयर बाहर निकालने के लिए अपने चौथा और पांचवा कदम है दोस्तों, कि मेरे जो जीवन का लेखा जोखा जोखा है वो मेरे को, मेरा जो मैं क्या था और मैं मेरी घड़न कैसे कैसे थी, वो चौथे कदम से मेरे को स्पॉन्सर जब लिया, चौथा कदम उनसे लिया मैंने, चौथा और पांचवा कदम। और मैंने वहां से मेरी जो गाड़ी है, वहां से जो मेरे जो एक्सेप्शन है, वहां से मेरे जो सफर है, वो सफर बड़ी शांतता से चलने लगा दोस्तों। ये जो कारवा है दोस्तों जीवन का, ये कारवे में मैं अकेला नहीं था दोस्तों। इसमें ये कारवे में ये मीटिंग के मेंबर थे। ये मीटिंग में क्यों आता था दोस्तों, अपने एक लिटरेचर में बताया दोस्तों, ये ईश्वर ने दी हुई है मेरे को, ये गॉड गिफ्ट है दोस्तों। और ये गॉड गिफ्ट, जिसको भी जो गॉड गिफ्ट मिलती है, वो गॉड गिफ्ट के लिए कोई झगड़ा नहीं करता है दोस्तों। गॉड गिफ्ट उसको बड़े प्यार से आनंद से दिलते हैं। और ये मीटिंग में ऐसे बहुत से विषय, बहुत से तान तनाव भी होते थे उस टाइम में, आज भी होते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा जो स्पॉन्सर था उसने मेरे को एक ही बात का फंडा बताया, समाधान, ये मीटिंग जो करना है, ये मीटिंग से चीटिंग नहीं करना है। और दूसरी बात, तेरे को जो मन में अच्छा लगे
वो भी हिंसक प्रवृत्ति से नहीं। तू अच्छा भी बोल के मेंबर से सलाह मशवरा कर सकता है। तू जितना तेरे से सेवा हो सकती है तू वो कर सकता है। उसके बाद में तेरे से वो ऊपर जो नहीं हो सकता तू तू डायरेक्ट बोल सकता है, जो है ना। तेरे में और जो मेंबर में जो कुछ संपर्क है वो एकदम सरलता से रहेगा। उसमें कुछ भी हाथ रखने होगी नहीं तेरी। और ये छोटे छोटे बातें जीवन में मैं अमल करता रहा दोस्तों। और करते करते आज भी वही जीवन की ओर बढ़ रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि ये जो मिला हुआ जीवन है दोस्तों, ईश्वर ने दिया हुआ जीवन है। अ, अभी पिछले 2016 में मेरे मिसेस को पैरालिसिस गया दोस्तों। पैरालिसिस ऐसा गया कि उसका आधा शरीर निकाम हो गया। और मैं एक पिंपरी चिंचवड़ की एक 25 साल उसका एनिवर्सरी थी वो ग्रुप की, वो मीटिंग में गया था। और मैं अशिक्षित हूँ दोस्तों, मोबाइल सादा ही मोबाइल था मेरे पास। आज एंड्रॉइड मोबाइल दिया है बच्चों ने मेरे को लेके दिया। तो वो मोबाइल जैसे मीटिंग में गया वैसे मैंने स्विच ऑफ कर दिया। और पीछे ऐसी परिस्थिति आ गई दोस्तों कि वो मेरे मिसेस को पैरालिसिस चला गया। और जैसा उसको पैरालिसिस गया वैसा बच्चों ने मेरे को कम से कम 100-150 फोन किए दोस्तों। उनको ये उम्मीद थी कि मेरे पिताजी आए तो कुछ तो भी है इसमें से निकालने की कोशिश करेंगे मेरी माँ को जो हुआ। और मेरा मोबाइल ही स्विच ऑफ था दोस्तों, तो वो उनको क्या पता चलेगा। तो मोबाइल आखिर में दोस्तों उन बच्चों ने निर्णय लिया और उसको एक हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया दोस्तों। DY पाटिल कॉलेज है हमारे इसमें। और जैसे मीटिंग छुट्टी दोस्तों वैसा मैं घर पे आया। जैसा घर पे आया वैसे मेरी जो बहू है उसने बताया, अरे पापा आपका मोबाइल बंद था, मम्मी को पैरालिसिस गया है। जैसा पैरालिसिस गया उसको जैसे ने बोला जैसा मेरी पैर के नीचे की जमीन खिसकने जैसे हो गई दोस्तों कि यार, क्योंकि मेरे माँ को भी 8 साल पैरालिसिस गया होता। वही मेरी बीबी ने उसकी सेवा की थी दोस्तों, कि उसको कैसे करती थी वो, कितना तकलीफ सहन करना पड़ा उसको। भले मेरी माँ थी दोस्तों वो, लेकिन मेरी बीबी ने उसका किया। और तो मैं वो मैं देखा देखा था दोस्तों सोसाइटी में। यार मैं बोला अभी कैसा होगा। ये मेरी बहू जॉब करती है, उसको बच्चा है छोटा, मेरे घर में कोई औरत नहीं है। और ये अभी इसको पैरालिसिस है, उसको ये आधा अंग गया है उसका, तो अब क्या होगा। खड़े खड़े ईश्वर से प्रार्थना की दोस्तों। ईश्वर से बोला देव परमेश्वरा, जो हो गया हो अभी मैं उसको बदल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन उसमें से मेरे को शक्ति दे ईश्वर मेरे को। और दोस्तों वो बोल के दवाखाने में निकल गया। वहां गया दोस्तों, दवाखाने में मेरी बीबी पलंग पे सोई हुई थी। वो मेरी राह देख रही थी दोस्तों। क्योंकि हर पत्नी को पति का सहारा की जो जरूरत है, उसको आशा होती है दोस्तों कि मेरा पति आए। जिसका वो मैं दिखा भी तो उसको, हर पत्नी को अच्छा लगता है दोस्तों। और जैसा मेरे को उसने दवाखाने में से मैं गया तो वो मेरे को आते हुए, उसने मेरे को आते हुए देखा। आते आते ही उसके आंखों में से, पलंग पे पड़े पड़े उसके आंखों में आंसू बहने लगे दोस्तों। और जैसे मैं गया वैसे मैंने उसके सर के ऊपर से हाथ घुमाया। अरे येड़ी, बाबा येड़ी पागल हो गई क्या तू। अरे मैं हूं ना, मैं करूंगा तेरा यार, तू क्यों चिंता करती हो। मैंने उसको आशा दी दोस्तों, वो बल दिया। क्योंकि क्यों दिया, इस 12 कदमों के ऊपर मैं चल रहा था। और वो था दोस्तों मेरा 8वां और 9वां कदम था दोस्तों मेरा। क्योंकि मैंने जो उसको तकलीफ दी थी, वही तो मेरे को मौका मिला था दोस्तों। उसने ईश्वर ने मेरे को उसमें से निकालने का और मेरी उसकी सेवा करने का, नुकसान भरपाई करने का मौका दिया था। और दोस्तों मैंने उसको 4 महीने उसको बेड के ऊपर मैंने उसकी सेवा की दोस्तों। उसका संडास, उसका पेशाब, उसको उठाना, उसको बैठाना, उसके बाल कंगे कर देना, ये किया दोस्तों। और वो रिकवर हो गई दोस्तों। और उसमें से जब वो मैं उसको जो करता था, तो वो मेरे को बताती थी, यार मैं कितना कितना तकलीफ दे रही हूँ यार मैं आपको, मैं कब तक आप मेरा ये करोगे यार। मैं बोला जब तक मेरे जान में जान है तब तक मैं करूंगा। मैं कितने दिन जीऊंगा ये नहीं बताऊंगा। लेकिन जो आज के दिन जो जी रहा हूँ तो मैं एक दिन के हिसाब से मैं तेरी सेवा करूंगा। अगर यही बात, अगर मेरी तबीयत ऐसी हो जाती थी तो तू मेरे लिए तो करती थी ना। आज तेरी हुई तो क्या मैं तेरे सिर्फ शरीर के लिए ही मैं तेरे से संपर्क करता हूँ क्या। तो तूने मेरा इतना घर संभाला है, तूने तूने मेरे को इतना पाला पोसा, मेरी परवरिश की, मेरे बच्चों की, मेरे सब, तो मेरा भी कर्तव्य है पति धर्म। तो ये बोलना, ये बोल के दोस्तों, ये आत्मीय के जो जो शब्द होते हैं, ये जो अच्छाई की ओर ले जाने वाले वो शब्द है, वो मैं उसको दे रहा था। ये सोब्राइटी में, ये सोब्राइटी का कार्य है दोस्तों। परेशानी आती है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उसको ये मीटिंग की वजह, मैं मीटिंग में निरंतर आता रहता हूँ। और ये जो आने वाली जो परेशानी होती है, मेरे स्पॉन्सर, हमारा जो संभाषण होता है, मेरे स्पॉन्सर जब बात करता हूँ कि यार मैं तो अभी सोबर हूँ यार। और ये ऐसी परेशानियां क्यों, ये परेशानियां तो आती है क्यों, क्यों इतना क्यों परेशानी आती। तो उसने
स्पॉन्सर वही मेरे, हमेशा उनकी वार्तालाप होती है इस सिलसिले पे। समाधान, अरे परेशानियां शराब के टाइम में भी आती थी, लेकिन वो परेशानी का हल ढूंढने को अपन शराब में ढूंढते थे। उसमें से वो परेशानियां तो नहीं होती, कम होती थी, लेकिन और बढ़ जाती थी। लेकिन आज ये मीटिंग में अपन आते हैं तो परेशानियों का हल इस मीटिंग में ईश्वर के प्रति मैं लगाओ, उसके ऊपर मैं श्रद्धा रखता हूँ, स्पॉन्सर से बात करता हूँ, वो परिवार से जो मैं उनसे जुड़ता हूँ, वो परिवार को उनके ऊपर मैं अच्छे, मैं जरूर जैसा मैं एक मेरा कर्तव्य है पिता का, मेरा कर्तव्य है पत्नी पत्नी को पति का उसके पत्नी के लिए क्या क्या करना है, वो कर्तव्य मैं पार करता हूँ। जो मेरे को जो जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी से मैं आज भागता नहीं हूँ। उसका कारण एक ही है कि जब मैं स्वीकार करता हूँ, मैं मेरा अपनापन या मैं खुदगर्ज नहीं होता हूँ दोस्तों। उसकी वजह एक ही है दोस्तों, ये मीटिंग में आता हूँ, हर परिस्थितियों को स्वीकार करता हूँ, और मेरा स्पॉन्सर वही बताता है, जब तक मैं जीवन में हूँ, जो समाधान अपन है, तब तक ये परेशानी आती ही रहेगी। और उसके लिए अपने को ये मीटिंग का सहारा है। ये मीटिंग में अपन, इसके लिए तो जो आज आज भी ये मीटिंग के अंदर, जैसा मैं 19 साल बहुत कम है, मैंने ऐसे ऐसे मेंबर देखे हैं दोस्तों, कोई 50 साल सोबर है, कोई 54 साल सोबर है, कोई 40 साल सोबर है दोस्तों। इसकी वजह यही है दोस्तों, ये मीटिंग में मेरा स्पॉन्सर वही बताता है, कभी कभी ऐसी चर्चा होती है, समाधान मीटिंग में चीटिंग नहीं रही समाधान अपने को। मीटिंग में अगर मैं चीटिंग करूंगा तो मेरी वाट लग जाएंगी, मैं अच्छा कार्यक्रम मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि मैं मीटिंग से चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं ईश्वर से चीटिंग कर रहा हूँ। ये बात मैंने मेरे दिमाग में तय कर लिया दोस्तों। और मेरी जो अक्कल चप्पल होशियारी, पैसे की जागेरी फुगेरी, इस मीटिंग में, मीटिंग हॉल में कभी मैं लाता नहीं हूँ दोस्तों। ये मीटिंग के बाहर ही रखता हूँ। और मीटिंग में जब पैर रखता हूँ, तो वो ईश्वर का जो स्थान है, वहाँ पे ईश्वर के प्रति लगाव रखता हूँ। और मेरी जो समस्या है दोस्तों, आज शराब से दूर हूँ, लेकिन दोस्तों परमेश्वर से भी, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आज ईश्वर, आज भले मेरे को तूने शराब से दूर रखा है, लेकिन मेरी बंद हुई जो शराब है, वो फिर से चालू ना हो। मुझे जो आज जो जीवन मिला है, वो जीवन मेरा और गलत रास्ते ना मेरे, अपना मेरे मन में ना आए, गलत विचार मेरे मन में ना आए। इसके लिए मैं उस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और वो ईश्वर बड़ा कनवालू होता है यार। अगर मैं एक कदम बढ़ाता हूँ तो ईश्वर मेरे लिए 11 कदम वो चल के आता है दोस्तों। ये मेरा, ये 19 साल में का जो बहुत से अनुभव है दोस्तों मेरे को इस दौरान। और उसमें दोस्तों मैंने कभी भी पीछे हटा नहीं दोस्तों। पीछे ऐसा मैं दादागिरी या मेरे से बहुत शक्तिशाली हुआ, बलशाली हुआ, ये सोच के नहीं। मैं आज भी नम्र हूँ दोस्तों। नम्रता के हिसाब से ही इस आध्यात्मिक जीवन को अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े शांतता से, सरल विचारों से और स्थिरपना से आज ये कर रहा हूँ दोस्तों। इसके लिए दोस्तों, इस सात्विक जीवन के आज जो मैंने 19 साल पूरे किए, ये मेरे नहीं दोस्तों, ईश्वर ने दिया हुआ ये मेरे को बोनस है दोस्तों। कल मेरा, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल मेरा क्या होगा ये भरोसा नहीं दोस्तों मेरा। तो ये आज के दिन मैं यही परमेश्वर से, ईश्वर से बात करता हूँ, वार्तालाप करते हैं, ईश्वर मेरे से ऐसा कोई गलत काम ना हो, कि कोई मेरे से, कोई किसी से, कोई किसी बांधव की मेरे वजह से भावना ना दुखे जाए। हर एक को हो सके उतना मेरे हिसाब से, जितना जैसा न्यू कमर को, ये कोई भी मैं मदद करना चाहता हूँ। ये 12वीं पारी का जो काम है दोस्तों, ये निरंतर अगर मैं जितना करूंगा उतना, जितना उससे मेरे को फर्क मेरे को महसूस होता है, उससे दूसरा किसी भी चीज से नहीं होता है दोस्तों। और इसके लिए दोस्तों, इस मीटिंग में वो श्रद्धा जो होती है, निरंतर श्रद्धा, अगर मेरे को ईश्वर के लिए, ईश्वर के मेरे को पास जाना है तो श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा है दोस्तों, इसके लिए मैं सुरक्षित हूँ। अगर जिस दिन मेरी श्रद्धा कम पड़ जाएगी, तब तक मैं, मेरे जो स्वभाव दोष है, मेरा जो राग दोष, वो मेरे मोह, मेरा अहंकार, ये खड़े हैं दोस्तों बाजू में। वो जैसे मेरी श्रद्धा कम होगी, जैस वैसे ही वो दो मेरे में अटैक करेंगे। और उसको दोस्तों, ये मैं वही सुरक्षा चाहता हूँ कि ये मेरे ऊपर अटैक ना करे। चेयरपर्सन ने मेरे को बोलने का मौका दिया दोस्तों। तो आप सभी भाई का बहुत तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।